नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों सदैव इस बुलेटिन में देते हैं, आज भी देंगे। लेकिन आज मुख्य खबर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज दुर्गाष्टमी थी और कल जो राम नवमी है, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में आज 29 मार्च को राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के सौजन्य से एक शानदार धर्म यात्रा निकाली गई। कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए ये धर्म यात्रा संजय चौक पहुंची थी और दोस्तों इस यात्रा की शुरुआत हुई थी वीडीएस प्लेस में। शानदार कार्यक्रम हुआ, सम्मान समारोह हुआ। लगभग 1-2 घंटे तक यहाँ शानदार कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे, जिसमें क्षेत्र की सभी आसपास की गौशालाओं के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया और इसके अलावा दोस्तों कार्यकर्ताओं की भी इसमें सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। किन्नर समाज की सभी शख्सियतें आज इस कार्यक्रम में शामिल रही। तन मन धन के साथ पूरा योगदान किन्नर समाज का इस कार्यक्रम में दोस्तों देखने को मिला। और राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के कार्यकर्ता 3-4 दिनों से शानदार तैयारियों में रत थे और उन्होंने शानदार आयोजन आज भादरा कस्बे के मुख्य मार्गों से धर्म यात्रा के रूप में और किया। इसमें खासकर सुरेंद्र मोरसरा जो कि प्रमुख है राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के, और हर्ष नेगी, अनिकेतन झोरड, मोहन सिंह राजपुरोहित, इसके अलावा नरेंद्र कपिल ने आज शानदार मंच का संचालन किया। संजय राजपुरोहित, राणा राजपुरोहित आदि अनेकों कार्यकर्ता राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के इसकी तैयारियों में जुटे थे और एक शानदार आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर आए थे नागौर से कुशाल गिरी जी महाराज और उनका बहुत कड़ा संबोधन भी रहा। और उस संबोधन के से पहले मैं आपको बताऊं तो विदिश दत्त शास्त्री भी यहाँ कार्यक्रम में अतिथि बनकर पहुँचे, बलवंत सैनी भी पहुँचे थे, बजरंग सहारण भी पहुँचे थे, सतपाल दादीच ने भी यहाँ संबोधित किया था, अनेक वक्ताओं ने यहाँ संबोधित किया। लेकिन सबसे कड़ा यहाँ संबोधन जो रहा वो कुशाल गिरी जी महाराज का। दोस्तों उनका जो स्टेटमेंट था हिंदू राष्ट्र को लेकर था और कई विवादित टिप्पणियाँ भी उन्होंने इस आयोजन के दौरान की है, जिसके ऊपर संभवतः हो सकता है कोई विवाद भी हो जाए। लेकिन बहुत कड़ा बोलते हैं कुशाल गिरी जी महाराज, बेहद कड़ा संबोधन करते हैं। और इसके अलावा कल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कल भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक रामनवमी उपलक्ष्य में राम जन्मोत्सव धर्म यात्रा निकाली जा रही है, उसमें भी बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भाग लेंगे। दोस्तों आज की रैली देखते हुए और कल की रैली होगी दोस्तों, हर बार ये 2 रैलियां रामनवमी के अवसर पर निकलती है। कस्बे में चर्चा थी कि आखिर एक होकर क्यों नहीं रैली निकाली जा रही। तो दोस्तों ना तो बजरंग दल के सदस्य यहाँ एक होने का प्रयास कर रहे हैं और ना ही राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के सदस्य। तो कुल मिला के अलग अलग रैलियाँ निकाली जा रही है। इसका मैसेज संदेश जो है वो ज़रूर कुछ अच्छा नहीं जाता होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसी रैलियाँ जो है सदैव होनी चाहिए कस्बे के बाज़ारों में। दोस्तों अलग अलग सभी का मत है, लेकिन कल की रैली भी बड़ी विशाल और शानदार तैयारियों के साथ श्री राम जन्मोत्सव धर्म यात्रा के रूप में की जा रही है। और इसके अलावा मैं उसकी टाइमिंग बताऊं तो कल 3 बजे रामलीला मैदान से कस्बे के विभिन्न बाज़ारों से होकर गुजरेगी ये धर्म यात्रा। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज एक निनाण गांव की खबर मैं आपको बताना चाहूँगा। उसकी कवरेज भी हमने अपने फेसबुक पेज पर भी डाली हुई है और यूट्यूब चैनल पर भी लगाई हुई है। दोस्तों निनाण गांव में एक बस स्टैंड के ऊपर जोड़ के 4 दीवारी की जा रही थी, तो उस 4 दीवारी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। हम भी वहाँ कवरेज करने पहुँचे थे। दोस्तों खास जो विवाद था वो था एक बहुत बड़ा वर्षों पहले लगाया हुआ पीपल का और बड़ का पेड़,
और दोस्तों उनकी गहराई, उनका तन्ना कम से कम 4 से 5 फीट की गहराई लिए हुए उनका तन्ना था। इतनी मजबूत उनकी जो है टहनियाँ भी थी। तो बड़ा विशाल रूप लिए हुए ये 2 वृक्ष थे। और ये वृक्ष जो थे दोस्तों, कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि वो साजिशन जो एक नींव थी जोहड़ पायतान की, और जो 80 फीट की सड़क है, क्योंकि सड़क के किनारे ही जोड़ है, और ये निनाण गांव के बस स्टैंड पर, प्रथम जो बस स्टैंड है वहीं स्थित है। तो ये जो दोनों के दोनों बड़े विशाल वृक्ष लगे हैं वो उसकी सीमा पर लगे हैं, जोहड़ पायतान की जो जोहड़ है उसकी, और जो सड़क का किनारा है उसकी सीमा पर। तो जो दीवार बनाई जा रही है दोस्तों, बड़ी चौड़ी दीवार बनाई जा रही है। ये लगभग अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जो 20 इंची की भी दीवार से लगभग ज़्यादा बड़ी होगी है। उस दीवार को बनाते बनाते जो ये बीच में पेड़ आए थे, उन पेड़ को छोड़कर जोहड़ पायतान की जगह में घुमा दिया गया दीवार को। और ग्रामीणों का आरोप है कि जोहड़ पायतान की जगह को जो है अनावश्यक रूप से दबाया गया है और आगे इसके कब्जे का प्रयास है, आदि आदि कई आरोप इसमें लगाए गए। लेकिन दोनों ही पक्ष दोस्तों, हमने कुछ लोग ऐसे भी मिले जो उसको सही बता रहे थे निर्माण को। तो उनको हमने कहा जो दोनों ही पेड़ों के वृक्षों के विशाल जो पेड़ थे उनके बीच की दूरी जो थी 15 या 20 फुट की थी, और वहाँ वो बीच में दीवार पेड़ों को छोड़कर, उनके तन्नों को छोड़कर वो दीवार निकाली जा सकती थी। और हमने दोनों ही पक्षों से जब इसके बारे में पूछा तो दोनों ही इस पर सहमति थे। लेकिन क्यों नहीं निकाली गई उसके बीच में दीवार दोस्तों? पेड़ों को छोड़ दिया जाता, बीच में दीवार निकाल कर उसको कवर्ड किया जाता था। आजकल आपने देखा होगा किसी दुकान की जगह में अगर वहाँ निर्माण हो रहा हो तो अगर पीपल का आदि पेड़ हो तो वो दुकान के अंदर ही ले लिया जाता है, चिनाई के भीतर ही। इस प्रकार से ये दीवार निकाल कर इस विवाद को हल किया जा सकता था। लेकिन इस दीवार को मोड़कर जोहड़ पायतान की ज़मीन को जो है अंदर तक दबाकर जो घुमा दिया गया था, उसको लेकर यह विवाद उत्पन्न हुआ। तो कुल मिला के ये कवरेज आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार का ये विवाद था। और दोस्तों इस एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं देश की, तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की आज बिगुल बज चुका है। और दोस्तों उसका कार्यक्रम जो है चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। तो इसका क्या है कार्यक्रम मैं आपको बताऊं तो 10 मई को मतदान होगा मात्र एक चरण में कर्नाटक में, और 13 मई को होगी मतगणना। 224 सीटें हैं कुल, बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए। लेकिन अब चुनाव की तारीख जो है वो एकदम नज़दीक आ चुकी है, पार्टियां अब एक्टिव हो चुकी है, टिकटें बांटने भी पार्टियों ने प्रारंभ कर दिया। दोस्तों 2018 में जब चुनाव हुआ था, क्योंकि 24 मई को ये कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उससे पहले ये चुनाव कराना अति आवश्यक है। तो 10 मई का मतदान है। भाजपा को 2018 में मिली थी यहाँ 104 सीट, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। कांग्रेस यहाँ 78 सीट जीतकर नंबर 2 पर थी, जबकि जेडीएस को 37 सीट मिली थी, अन्य को 3। और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर यहाँ भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया था, सरकार बना दी थी। लेकिन वो सरकार भी ज़्यादा नहीं चली, गिर गई थी। उसके बाद में भाजपा ने यहाँ सरकार बनाई दोस्तों जेडीएस को लेकर। तो कुल मिला के अब जो चुनाव हो रहे हैं, भाजपा का दावा है कि वो 150 से कहीं अधिक सीटें यहाँ जीत रही है, और इसी प्रकार का दावा यहाँ कांग्रेस भी कर रही है। देखना बाकी है दोस्तों क्या होता है। 13 मई को मतगणना होगी। तो ये चुनावी अभियान अब प्रारंभ हो चुका है। और दोस्तों इस वर्ष कुल 9 राज्यों के चुनाव तय थे होने, जिसमें त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव आपने देखा होगा संपन्न हो चुके हैं पहले ही, और कर्नाटक के चुनाव की तारीख आपके सामने आ चुकी है। अब 5 राज्य बचे हैं जिनके चुनाव नवंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में हो सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम,
ये 5 राज्य हैं जिनके चुनाव अब निकट भविष्य में होने वाले हैं। दिसंबर माह में संभवतः ये चुनाव होंगे। तो चुनावी कवायद पूरे राजस्थान में शुरू है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला सीपी जोशी के रूप में, और कल उन्होंने शपथ भी ग्रहण की, पद ग्रहण किया, और तरह तरह की चर्चाएं हैं कि वो कॉमन मैन है। और उधर कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी है दोस्तों। और जो सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच की दूरियां है उसको पाटा नहीं जा रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो पा रही है। लेकिन जो रिक्त पद थे संगठन के कांग्रेस के, वो पद धड़ाधड़ कांग्रेस अब भरने लगी है। और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में उनके सामने है। देखते हैं कांग्रेस कितनी कमर कस के इन चुनावों में, जो आने वाले 5 विधानसभा के चुनाव है, परफॉर्मेंस करती है, ये देखने वाली बात है। और राजस्थान में कांग्रेस क्या प्रदर्शन कर पाती है और कौन सीएम फेस का चेहरा यहाँ होगा दोस्तों। अभी तो दोनों ही पार्टियां सीएम फेस के चेहरे को आगे करने के लिए कतरा रही है, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है या फिर केंद्र की तरफ से ही चुनाव लड़ रही है दोस्तों। जैसे बीजेपी पीएम मोदी के फेस पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, वहीं कांग्रेस भी राहुल गांधी के फेस पर ही चुनाव लड़ रही है। तो देखते हैं सीएम यहाँ कौन होगा, दोनों ही पार्टियों की तरफ से सीएम फेस कौन होगा। तो वसुंधरा राजे सीपी जोशी के आने के बाद ज़रूर उनकी संभावनाएं बढ़ी है। अटकलें लगाई जा रही है कि सीपी जोशी जो है वसुंधरा के गुट के ही थे पहले, और वसुंधरा द्वारा ही उनको जो अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के बने थे अशोक सैनी से पहले उनको बनाया गया था, और सांसद की टिकट दिलाने में भी वसुंधरा राजे का पूरा योगदान बताया जा रहा है। तो दोस्तों उनके शपथ ग्रहण में भी जिस प्रकार से वसुंधरा गुट के विधायक और नेता ज़्यादा पहुंचे थे, उसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब प्रभावशाली हो चुकी है, पावर में आ चुकी है वसुंधरा राजे सिंधिया। तो क्या होगा दोस्तों, देखने वाली बात है। लेकिन 29 मार्च को क्या विशेष दिवस है आज के दिन, इसको लेकर हम बात करें तो आज दुर्गाष्टमी है और आज नवरात्रों का समापन है दोस्तों। अंतिम नवरात्रा आज रखा जा रहा है, और इसके अलावा आज बुद्धाष्टमी का व्रत भी महिलाएं बड़ी संख्या में रखती है, और दुर्गाष्टमी का व्रत भी आज ही के दिन है। और कल 30 मार्च को राम नवमी है और स्वामी नारायण जयंती भी है दोस्तों। चैत्र 9 और विक्रम संवत 1837 नवरात्रों के 9वें दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों 1857 में मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के सामने उनके शासकों के सामने बगावत का बिगुल फूंका था दोस्तों, बैरकपुर में कलकत्ता के पास जो स्थित है वहाँ से। और उसके बाद में जो जिस प्रकार से क्रांति हुई थी 1857 की, आपने इतिहास में पढ़ाई होगा दोस्तों। 1913 को भवानी प्रसाद मिश्र जो कि कवि और विचारक रहे हैं भारत के, उनका जन्म है और धूमधाम से उनका जन्म उनके समर्थक मना रहे हैं। और दोस्तों रमेश भंडारी 1928 को उनका भी जन्म आज के दिन है। त्रिपुरा, गोवा और उत्तर प्रदेश के वो राज्यपाल रह चुके हैं। और इसके अलावा 1929 को उत्पल दत्त निर्माता निर्देशक फिल्मी दुनिया के, उनका भी जन्म दिवस है। और सियाराम शरण गुप्त प्रसिद्ध साहित्यकार है, भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, उनका निधन दोस्तों, उनकी पुण्यतिथि आज के दिन मनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो श्याम सुंदर कालानी, आपको याद होगा रामायण काल में जो सुग्रीव का किरदार निभाने वाले थे रामायण में, उनका भी निधन आज के दिन हुआ था। तो उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और दोस्तों अब मैं शुरुआत करूंगा मंडियों के भाव की। सिरसा मंडी से नरमा 7758 रुपये प्रति कुंटल, कपास के भाव 9800 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों 5201, गेहूं के भाव 2200 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार के भाव 5376। शिवानी मंडी में आज ग्वार के भाव रहे 5550, चना के भाव 5200, सरसों के भाव 4800, जबकि मूंग के भाव 7800, मोठ के भाव 6500, गेहूं के भाव 2346 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बाजरा बिका है 2220 रुपये प्रति कुंटल। और आज
दोस्तों आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7761, सरसों 5194, ग्वार के भाव 5351। जबकि फतेहाबाद मंडी में सरसों बिकी है 5000, नरमा 7600, कपास बिका है 9150 रुपये प्रति क्विंटल। और भट्टू मंडी में नरमा 7595, सरसों के भाव 5167, जबकि ग्वार बिका है 5001 रुपये प्रति क्विंटल। नौर मंडी में ग्वार बिका है 5515, चना बिका है 4630, तारामीरा बिका है 5535 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं बिका है 2367, मूंग के भाव 8500, जबकि सरसों बिका है 5150 रुपये प्रति क्विंटल। और आज की अंतिम मंडी सादुलपुर मंडी में ग्वार बिका है 5555, चना बिका है 5050, मूंग बिके 8500 रुपये प्रति क्विंटल, मोट के भाव 6650, गेहूं के भाव 2300, बाजरा 2250, सरसों के भाव 5000, तारामीरा बिका है 5400 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम का मिजाज बताऊं तो दोस्तों आज 29 मार्च को 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर रहा। दिन भर 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, हल्की बूंदाबांदी के समाचार भी आसपास कई जगह से आए। और 90 से 100% बादल दिन भर और रात्रि तक छाए रहेंगे। और आसमान में परिवर्तनशील मेघ आप देख सकते हैं। रात्रि को भी 0.8 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की है। 26 से 31 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को 12 बजे तक रहेगा। और लगभग 11 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, मिनी तूफान के समान। और कल की बात करें दोस्तों 30 मार्च की, तो 30 मार्च को तूफान का सा एहसास होगा दोस्तों। और हवाएं 11 से 43 किलोमीटर की रफ्तार तक चलेगी। और दिन के अलग अलग हिस्सों में बरसात की भी चेतावनी है। 0.1 mm बरसात हो या 0.3 mm या फिर 1.2 mm बरसात मौसम विभाग की तरफ से। और रात्रि को भी 0.2 mm बरसात की चेतावनी है। तो 22 से 27 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम के रूप में रहेगा, 21 से 26 देर शाम को। और हवा का रुख मैंने बताया आपको 11 से 43 किलोमीटर तक। और रात्रि को 22 से 24 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा 12 बजे तक। और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवा देर रात्रि को। तो रात्रि को हवा ज़रूर कुछ कम होगी, लेकिन कल दिन भर तूफान का सा एहसास होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।